S.C. Verma sound wave का numerical 61. A tuning fork of frequency 256 Hz produces 4 beats per second with a wire of length 25 cm vibrating in its fundamental mode. The beat frequency decreases when the length is slightly shortened. What could be the minimum length by which the wire be shortened so that it produces no beats with the tuning fork? तो इस 61 न्यूमेरिकल में हमें ट्यूनिंग फोर्क दिया है जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी 256 हर्ट्ज और ये जो ट्यूनिंग फोर्क है वो दूसरे वायर के साथ जब जिस वायर की लेंथ दी है हमें 25 सेंटीमीटर और ये वायर वाइब्रेट हो रही है इन इट्स फंडामेंटल मोड, मतलब इस तरह से यहाँ पे नोड एंटी नोड और नोड इस तरह से वाइब्रेट हो रही है और इस कंडीशन में उसकी फ्रीक्वेंसी लेट से म्यू2 है, हमें पता नहीं म्यू2 हम मान लेते हैं। तब उस केस में ये जो ट्यूनिंग फोर्क हमें दिया है जिसकी फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है वो यहाँ पे 4 बीट्स बना रहा है इस वायर के फ्रीक्वेंसी के साथ, मतलब दोनों के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 4 है। कौन सा बड़ा है कौन सा ज़्यादा वो नहीं पता, लेकिन मैग्नीट्यूड का डिफरेंस 4 होगा। अब क्या करना है कि इसकी वायर हमें कम करते जानी है, इतनी कम करनी, कम करते 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 इतनी कम करनी है कि वहाँ पे कोई आफ्टर शॉर्टनिंग द वायर इतनी कम करनी है तो लेंथ चेंज हुई तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होने वाली है। तो इतनी फ्रीक्वेंसी चेंज करने की वहाँ पे उस लेंथ पर हमें कोई भी बिट्स नहीं सुनाई देगा। तो लेंथ कम करने के कारण इसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से चेंज होनी चाहिए कि कोई बिट्स नहीं सुनाई देगा। बिट्स नहीं सुनाई देगा मतलब 2 बिट के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज होनी चाहिए। और फ्रीक्वेंसी और लेंथ का कुछ रिलेशन है तो देखते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी मतलब फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी वो क्या होती है V/2L, V/2L और V क्या होता है ये 1/2L मतलब ये लेंथ और V क्या होता है √T/μ, म्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से पता चलता है कि हमें जब लेंथ डिक्रीज कर रहे हैं हम तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने वाली है। ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये हमें इस इक्वेशन से पता चल रहा है। अब हमें गिवन में डेटा में कहा है कि ये 2 फ्रीक्वेंसी के मैग्नीट्यूड के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो 4 बीट्स का रहेगा, मतलब ये म्यू1, ये जो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है 256 माइनस म्यू2, इनका मैग्नीट्यूड का डिफरेंस 4 है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन म्यू2 की वैल्यू यहाँ पे 2 पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है। अगर 256 ज़्यादा है मतलब 256 माइनस म्यू2 इज इक्वल टू 4 कर सकते हैं, और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये म्यू2 ही ज़्यादा है तो म्यू2 माइनस 256 इज इक्वल टू 4, ये 2 पॉसिबल केसेस हैं। तो अगर एक केस लेते हैं तो म्यू2 की वैल्यू कितनी आएगी 252 हर्ट्ज और ये केस लेते हैं तो कितनी आएगी, तो ये केस आएगी और हम इसे नीचे लिखते कि म्यू2 माइनस 256 इज इक्वल टू 4। अगर ये केस है तो म्यू2 की वैल्यू कितनी आएगी 260 हर्ट्ज। तो ये 2 पॉसिबल केसेस, 2 पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है म्यू2 की, एक तो 260 या ये तो ये। अब इसमें ये दोनों में से हमें सिलेक्ट करनी है कि कौन सी वैल्यू होगी इस वायर की फ्रीक्वेंसी। तो ये अगर फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी लेंथ शॉर्टनिंग करने के बाद ये फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है। तो लेट से 261 है माइनस 256 करते हैं, मतलब ये इक्वेशन 256 क्योंकि इसके साथ वो बिट्स बना रही है इज इक्वल टू क्या 4 आएगा। तो ये बढ़ रहा है, तो डिफरेंस जो है वो यहाँ पे कितना आ रहा है 5, तो ये और 2 लेते हैं तो 6 आएगा, 3 लेते हैं तो 7 आएगा, मतलब ये डिफरेंस बढ़ता ही जाएगा, ये डिफरेंस 4 से बढ़ता ही जा रहा है। हमें क्या चाहिए यहाँ पे नो बीट्स, उल्टा हमें कम करना है, इसलिए ये फ्रीक्वेंसी की चांस तो कम है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। तो क्या ये आता है ये देखते हैं हम, इसमें 256 माइनस म्यू2 कितना 252। अब ये फ्रीक्वेंसी अगर मानते कि यहाँ पे है, अब ये शॉर्टनिंग किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ने वाली, मतलब 252 से ज़्यादा होगी, लेट से 253। तो ये 253 ले लिया तो डिफरेंस कम आ रहा है,
4 से कम आ रहा है, इसे 4 बनाते हैं तो ये डिफरेंस और भी कम आ रहा है, मतलब इसी तरह से हमें कम कम करना है। मतलब अगर ये फ्रीक्वेंसी 252 अगर इसकी फ्रीक्वेंसी है तो शॉर्टनिंग करने के बाद हम जो बोल रहे हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है, मतलब 253, 254, 255, 256, तो इस तरह से लेंथ बढ़ा रहे हैं हम और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। और एक कंडीशन आ रही है कि जहाँ पे नो बिट्स फॉर्म हो रहा है, मतलब अभी ये फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि देयरफॉर म्यू टू डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2L अंडर रूट टेंशन और म्यू। इसे इक्वेशन 2 कहते हैं, इसे 1 कहा है, 1 मतलब ये, इसे म्यू 2 है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसे म्यू 2 कहा है। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 करते हैं, तो ये म्यू 2 डैश डिवाइडेड बाय म्यू 1 डैश इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो ये लेंथ यहाँ पे L1 लिखते हैं, यहाँ पे L2 लिखते हैं, बाकी टेंशन सेम है, म्यू सेम है। तो इसका और इसका डिवीजन करेंगे तो ये कैंसिल होगा, 2 भी कैंसिल होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा 1/L2 डिवाइडेड बाय 1/L1, L1 ऊपर चला जाएगा। तो हमें किसकी ये वैल्यू फाइंड करनी है, नई L2, ये L2 लिखते हैं, तो L2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो L2 इज इक्वल टू क्या आएगा, दोनों साइड का इनवर्स कर देते, तो L2/L1 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा μ2/μ2 डैश। तो L2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये μ2/μ2 डैश और ये L1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज पुट करनी है तो L2 इज इक्वल टू ये μ2 मतलब ये पहले वाले 252 डिवाइडेड बाय ये 256 नई फ्रीक्वेंसी यहाँ की 256 इंटू 25 सेंटीमीटर में, तो ये आंसर भी सेंटीमीटर में। तो पहले अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो L2 इज इक्वल टू, तो L2 ये इसका मल्टीप्लिकेशन इतना आ गया और इसने इसे डिवाइड कर दिया, तो L2 की वैल्यू कितनी आ गई 24.609, मतलब ये लिख सकते हैं हम L2 इज इक्वल टू 24.61 सेंटीमीटर में। तो इतनी लेंथ बनानी पड़ेगी इस वायर की, तब जाके यहाँ पे कोई बीट्स नहीं फॉर्म होगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि हाउ शॉर्टन, ये L मतलब ये स्मॉल L जो लिखा था हमने, डेल्टा L कितना आएगा, कितना शॉर्ट उसे बनाना पड़ेगा ताकि वहाँ पे कोई बिट्स नहीं फॉर्म होंगे। तो कितना शॉर्टन करना पड़ेगा, मतलब डेल्टा L जो होगा वो L1 माइनस L2, तो L1 25 माइनस ये 24.61, तो दोनों का डिफरेंस जो आएगा ये कितना आएगा 9 और ये 7 3.00 इतना सेंटीमीटर।